हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयारीशाला। हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, आज हम उसका डे 2 करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 मिनट में हम लोग रिकॉल कर लेंगे सारी चीजों को कि हमने कल क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि वर्कर्स को काम पे लगाया था। तो वर्कर्स को काम पे लगाने के बाद हमारे पास 3 मेथड पता चला था कि हम टाइम एंड वर्क को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उन 3 मेथड को कौन कौन थे? तो सबसे पहला हमने बात किया था फ्रैक्शन मेथड, एंड सेकंड वन वाज एलसीएम मेथड, थर्ड वन वाज परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि सारी उन तीनों मेथड्स को ब्रीफ से पढ़ा था और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को किया था। तो आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज से हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन की 5 मिनट का वो हम पोर्शन रखेंगे, जिससे क्या होगा कि कैलकुलेशन भी आपका क्लियर होते चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सारे कैलकुलेशन जो पोर्शन है आप उसको कवर कर पाओगे। हम क्या करेंगे, डेली 5-5 मिनट का सेक्शन रखेंगे, मिड में वो होगा। तो आपको क्या करना है कि बस उसको फॉलो करते रहना है आपको वीडियो को। ठीक है, तो 5 मिनट में हम कैलकुलेशन को और आसान कैसे बनाएं उन चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला था कि अब हमने दो टर्म से हमने अवगत हो गया था कि एक टाइम होता है और एक इफिशिएंसी यानी कि क्षमता जिसको हमने बोला था। तो इनको हमने क्या किया था, जान लिया था। तो अब क्या करेंगे, अब एक नया टर्म हम इस पे डिसाइड करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि हम रिलेशन देखेंगे टाइम और इफिशिएंसी के बीच। क्या होगा हमारा अगला टॉपिक? तो रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी, टाइम एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक कि हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे टाइम और एफिशिएंसी के बीच। ठीक है, टाइम भी पता है, एफिशिएंसी भी पता है आपको। तो चलिए, रिलेशन क्या होता है? टाइम और एफिशिएंसी की अगर रिलेशन की हम बात करते हैं तो होता क्या है कि टाइम टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है, टाइम क्या होता है, इसको मैं एफिशिएंसी लिख दिया। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हो, समय समय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्षमता। ठीक है, इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर डायरेक्टली रहता तो टाइम, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी रहता तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाते इफिशिएंसी बढ़ता जाता। बट यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन क्या है कि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, एफिशिएंसी के। यानी अगर तुम टाइम को, अगर आप टाइम को बढ़ाते हो तो इफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर एक को तुमने बढ़ाया तो एक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके आगे बात करेंगे, इसके आगे बात करते हैं। तो अगर मैं टाइम इनटू इस इफिशिएंसी को क्या करो कि यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस टाइम इनटू इफिशिएंसी यानी कि क्षमता को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, कुछ कांस्टेंट किया आएगा। ठीक है, कुछ कांस्टेंट किया आएगा। ठीक है, टाइम इनटू एफिशिएंसी मैंने किया क्या, इक्वल टू के। तो एक बात ध्यान देते हैं कि अगर इस के, ये जो के आता है इसको क्या बोलते हैं हमने, टोटल वर्क। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, टोटल वर्क। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, अगर यहाँ पे के पूछे जाए तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। यानी हमें टोटल वर्क निकालने का एक और मेथड पता है कि वो जितने दिन में टाइम को लगा रहा है एक पूरा काम करने में, और उसकी इफिशिएंसी अगर पता हो तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल वर्क को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि टाइम एंड वर्क में आपको 7 से 8 वेराइटीज होती है, तो आप उन 7 से 8 वेराइटीज के क्वेश्चंस को कर लेते हो तो टाइम एंड वर्क में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो टाइम एंड एफिशिएंसी को हमने क्या लिखा, टोटल वर्क। यही कांस्टेंट को हमने क्या बोला, टोटल वर्क बोला। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। इसको क्या करो, पहले नोट डाउन कर लो, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो हमने टाइम और एफिशिएंसी के बीच रिलेशन को डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो, सपोज दैट एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, तो जिसमें क्या होंगे, दो कैंडिडेट होंगे, ए और बी। सपोज दैट ए कोई काम को 10 दिन में कर रहा था और बी ने 20 डेज में किया।
ठीक है। तो आप क्या लिखते होते, इसका एलसीएम लेते थे कितना, 20 आता था। तो आपने बताया टोटल वर्क कितना होता था, 20, और यहाँ पे इफिशियंसी क्या होती थी, 2 और 1 की। तो आपने इफिशियंसी यहाँ पे क्या लिखा था, ए की, और इफिशियंसी बी की कितना लिखा, 2 और 1। ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई थी कितना, ए आ गया था हमारे पास 2, और यहाँ पे 20 टोटल वर्क था। ठीक है, तो हमने यहां से एफिशिएंसी ऐसे लिखे थे। बट यहाँ पे अब आप देखो, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो आप, अब अगर मैं यहाँ पे टाइम का रेशियो लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, टाइम, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एफिशिएंसी, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एफिशिएंसी, यानी ये क्या हो गया, समय, और ये क्या हो गया, क्षमता। ठीक है, तो अब देखो यहां पे रहेगा क्या, ए और बी की हमने बात की थी। ठीक है, तो समय कितना लग रहा था इसको, 10 दिन, और इसको लग रहा था 20 दिन। ठीक है, 10:20 में ये क्या समय ले रहा है, यानी 10:20 को क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं क्या, 1:2। ठीक है, तो हमने अभी क्या बात किया कि टाइम जो होता है, हमने अभी क्या बताया कि टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इफिशियंसी के, इफिशियंसी के होता है टाइम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी, इन द सेंस कि ये क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोपोर्शन चला जाएगा, ये वाला शिफ्ट यहां कर जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यानी 2:1 का एफिशिएंसी हम डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एलसीएम में जो हम लिख रहे थे, देखो अब देखो वही सेम चीज को हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे। अब डायरेक्ट इफिशियंसी को आप डिवाइड नहीं कर सकते, अगर आपको टाइम का रिलेशन पता है 1:2, तो यही चीज हमारे पास क्या रही थी, 2:1। देख लो यहां भी सेम चीज हमने लिखा है, 2:1। ठीक है, तो ये गौर करने वाली बात की कि हमने वो दोनों मेथड, जैसे मैंने बोला कि डिवाइड करके लिख रहे थे, तो ये दोनों मेथड सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं, हमने क्या बोला कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर ये टाइम का रेशियो था, अगर ये टाइम का रेशियो था, तो हमने जस्ट इंटरचेंज कर दिया, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का। ठीक है, अब एक इस तरह से भी एग्जांपल के तौर पे अगर बताता हूं, तो क्या होता है कि जैसे आप एरोप्लेन का टिकट खरीदते हो, ठीक है, तो एरोप्लेन का आपने टिकट खरीदना है, अगर आप 1 मंथ पहले उस टिकट को बुक करते हो, तो क्या होता है कि वो लेस चार्ज करते हैं, आपको क्या हो जाएगा, लेस चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अगर उस सेम टिकट का सेम डेट पे अगर आपके पास 1 डे बचा होता है, 1 डे बचा होता है, तो क्या होता है कि वो ज्यादा चार्ज करते हैं, मोर फी, दे विल टेक मोर फी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 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 आप क्लोज आते जाओगे, वहां पे क्या हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ डेज घट रहा है, यानी इफिशियंसी बढ़ रही है, यानी पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, यानी उस काम को जल्दी करना है, अगर वर्कर पे सोचोगे कि अगर उसी काम को एक दिन में करना था, तो क्या होगा कि अब उस काम को इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी। सेम एग्जांपल आपने इसको समझा किसके, एरोप्लेन के टिकट के थ्रू। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन होता है कि टाइम और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है, तो आप इस एग्जांपल को याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बेसिक्स बातें। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। ये हमने कल किया था इन सारे क्वेश्चंस को, और मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, एक ऑप्शन ध्यान में नहीं रहा, ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा था आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैं अभी क्या बता रहा था कि वो जो आपने ये जो क्वेश्चंस किया था, इसमें क्या मैंने बताया कि वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल था, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप। अब क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हमने कल देखा था, आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, कि जो मैंने अभी थ्योरी जो पढ़ाया आपके, तो वो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है उस थ्योरी से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विजय विकास से 10% अधिक कार्यकुशल है,
यदि विकास एक कार्य को 33 दिन में करता है तो विजय उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, हमारे पास दो कैंडिडेट है, हमारे पास कितने कैंडिडेट है, दो, विजय और विकास। तो बोला जा रहा है कि विजय जो है विकास से 10% अधिक कार्यकुशल है, यानी कार्यकुशल का मतलब क्या है, एफिशिएंट है वो, क्या है, एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट है वो विजय। तो हमारे पास एक कैंडिडेट है विजय, एक कैंडिडेट है विजय और अनदर वन इज विकास। ठीक है, एक विजय हो गया और एक विकास हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि एफिशिएंसी क्या क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हम कितना लिख पाएंगे, तो विजय जो है विकास से, यहां जो वर्ड है विकास से, यानी पहले क्या करो, पहले विकास का तो पता करो कि वो कितना कार्य करता है, वो कितना एफिशिएंट है, तभी तो हम विजय के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस विजय के बारे में पता लगाएंगे तो सबसे पहले क्या, विजय विकास को पता करना पड़ेगा। तो लेट सपोज कि विकास क्या करता है, उसकी एफिशिएंसी 100 है। लेट सपोज कि विकास की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 100। ओके, अब क्या बोल रहा है कि वो 10% ज्यादा एफिशिएंट है, कौन, विजय। तो 10% ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, 110। अगर वो 100 है तो 10% ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब क्या हो जाएगा, 110। ठीक है, अब देखो, और एक हमारे पास डेटा है कि 33 दिनों में कौन कर रहा है उस कार्य को, कितने दिन में कर रहा है विकास, तो 33 दिन में। अगर टाइम की बात करें, अगर हम टाइम की बात करें तो इसका नहीं दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 33 डेज। ठीक है, हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है 33 डेज। ठीक है, तो विजय की कितने दिनों में पूरा करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कि ये क्लियर होना चाहिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई तो हम क्या करते हैं, देखो अब क्या हमने पढ़ा था कि टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एफिशिएंसी से, टाइम को अगर समय को हमने एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया तो वो हमें क्या दे रहा था, टोटल वर्क, टोटल वर्क। तो सबसे पहले क्या, टोटल वर्क पता लगाते हैं। तो टोटल वर्क अगर हम पता लगाए तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इक्वल टू, तो सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो को कट करते हैं, 11:10 का हमारे पास रेशियो है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 इंटू 33। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखो जब हमें टोटल वर्क पता है, ये पता है, अब विजय के केस में क्या होगा कि हमें ये पता है, आपका एफिशिएंसी पता है। ठीक है, टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी पता है, तो अगर टाइम का बात करेंगे, टाइम टेकन बाय विजय, तो यहां पे अगर टाइम को हम लिखना चाहे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, कुल काम अपॉन क्षमता, यही हो जाएगा। ठीक है, तो कुल काम हमारे पास कितना आ गया था, यहां पे 10 इंटू 33 अपॉन, अब ये कितना कर रहा है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 11। तो अब कितना हो जाएगा, 11 3 सा, और ये कितना आ गया हमारे पास, 30 डेज। ठीक है, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास 30 डेज आ गया। ठीक है, आप एक और मेथड से सोच सकते हो कि अगर 11:10 का रेशियो है तो मैं क्या कर सकता था कि इसका टाइम टेकन होगा 10 और इसका हो जाएगा 11। ठीक है, चलो इसको फ्रेश से करते हैं, इसमें मैच नहीं करते हैं, आपको अलग तरीका बताते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे कितना था, 33। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे थे क्या, टोटल वर्क, तो हमने यहाँ पे निकाला था टोटल वर्क। आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम और बात करते हैं इस पे और कैसे हम सोच सकते थे। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक से करा दिया, अब इसके बाद क्या है कि आप और किस तरीके से सोच पाओगे ये भी देखना था। चलो इसको देखते हैं क्या कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा था कि 11:10 का रेशियो है, यहाँ पे कितने का रेशियो है, 11:10 का रेशियो है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर टाइम का रेशियो लिखना हो तो क्या करो, इंटरचेंज कर दो, 11 और इसको क्या कर दिया हमने, 10। ठीक है, और यही 11 की वैल्यू दे रखी है, यही 11 की वैल्यू कितने दे रखी है, 33। यही 11 की वैल्यू दे रखी है 33। अगर मैं 1 की बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब तुम्हें फाइंड आउट कितना करना है, 10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने में, 3 में, यानी कितना हो गया,
30 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां से भी सोच सकते हो। वहां क्या होगा, हमने टोटल वर्क को भी एवेल्यूएट किया, आपको बेसिक से पहले प्रोसीड करना चाहिए था। ठीक है, तभी आप चीजें यहाँ पे क्लिक कर पाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट टाइम का रेशियो निकाल लिया कि दोनों क्या थे, इनवर्स थे। चलो, मुझे लगता है कि ये भी मेथड और बेसिक वाले भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपको बनना चाहिए। ठीक है, जितना कंसेप्ट मैंने बताया वो बेसिक सी बातें हैं, ये क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। P is 20% more efficient than Q. Q alone can finish a work in 10 days. Then in how many days P alone will finish the work? सेम क्वेश्चन है, सेम वेराइटी का क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, आपसे सोल्व होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। हमारे पास दो कैंडिडेट है अवेलेबल, P एंड Q। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एफिशिएंसी की बात करेंगे। सबसे पहले एफिशिएंसी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, और दे रखा है कि P इज 20% मोर एफिशिएंट, यानी जो है P जो है किससे ज्यादा है, तो Q से। तो सबसे पहले Q का पता लगाओ। Q को हमने लेट सपोज 100 रखा, तो Q को 100 रखते हैं, तो P कितना हो जाएगा, 120। यानी इसको कट करेंगे 6 5। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, 6:5 का रेशियो आ जाता है आपका एफिशिएंसी का। ठीक है, अब अगर टाइम की बात करोगे तो जस्ट इंटरचेंज होगा, 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया 5:6। अब देखो क्यू जो है 10 दिनों में काम खत्म कर रहा था, तो यानी 6 ये कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 10 डेज में। ठीक है, तो अगर मैं 1 की बात करता हूं, तो 1 कितने दिन में खत्म करेगा, तो 10 अपॉन 6 हो जाएगा, सॉरी 10 इंटू 6 हो जाएगा। अगर मैं एक दिन में काम करना है तो वो ज्यादा समय लेगा, तो अब हमें कितना चाहिए, 5। तो यानी 5 कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो 10 इंटू 6 अपॉन 5, यानी कितना आ जाएगा, 12 डेज। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और क्या कर सकते थे कि टोटल वर्क से अब कैसे प्रोसीड करते हैं वहां पे, तो 6:5 का रेशियो था, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू 10 दिन में खत्म कर रहा था, तो क्यू कितना आ जाता है, टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं वहां पे, तो 50 आ जाता। ठीक है, तो 50 आ जाता, और उसके बाद क्या करते, जस्ट हम पी पे प्रोसीड करते। पी कितना था, क्यू 10 डेज में खत्म कर रहा था और हमें पी को निकालना था। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक से प्रोसीड करते हो, या तो ये वे बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट प्रोसीड करो, और टोटल वर्क वाला मेथड भी वो बेसिक हो गया, यहां से आपका क्या होगा, टाइम सेविंग होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अब हमारे पास क्या है कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए सेम वर्क इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा कि ए बी सी, हमारे पास तीन कैंडिडेट हैं, ए बी सी एक साथ उसको 15 दिन में। ठीक है, और बी और सी उसको मिलके करते हैं तब कितना दिन में, 20 डेज में। ठीक है, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि देखो, आप पहले गिवन डेटा को लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, और एक डेटा दे रखा है कि अगर बी प्लस सी ये मिलके करेंगे तो ये कितने दिन में करेंगे, तो 20 डेज में। ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे, 20 डेज में। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या कि ए कितने दिन में करेगा, इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द सेम वर्क। ओके, तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ए की। तो एक काम करते हैं कि हमें जैसे अगर ए निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। ठीक है, बी सी और यहां से बी और सी कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, इक्वल टू ए। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले लॉजिक को डेवलप किया, सबसे पहले लॉजिक को डेवलप किया, हमें ए मिलेगा कहां से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये लॉजिक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इनका टोटल वर्क को निकालते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो सबसे बड़े डिजिट पे फोकस करो, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है,
तो इफिशियंसी की अगर बात करोगे तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब जैसा मैंने बोला कि अगर a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, a जो बचेगा उसको कितना काम करना है, तो 60 काम करना है, अपॉन क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, तो क्या है, 4 है। तो 4 इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की, और बी प्लस सी की इफिशियंसी की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम एफिशिएंसी यहां पे डिनोट कर दिए तो इन डेटा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये कितने दिन में करेंगे, 60 डेज में। यहां से हमने ए का निकाल लिया कि ए जो है अकेले काम करेगा तो वो कितने दिन में खत्म करेगा, 60 दिनों में। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बट क्या हो जाएगा, पहले आप लॉजिक अगर सोच पा रहे हो तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने बोला था कि सबसे पहले कि हम लोग आज कुछ कैलकुलेशन का भी पार्ट सीखेंगे, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस को सीख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते थे। अब क्या होता है कि आपको बराबर क्या मिलता है कि 11 से मल्टीपल करना होता है कोई नंबर को, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि 45, लेट सपोज कि 45 इंटू 11 करना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले 45, फिर 45 किया, ठीक है, उसके बाद लिखा है 4 9 5, आप यही करते हो, ठीक है। बट हमें ये नहीं करना है, ठीक है। कोई भी नंबर, लेट सपोज कि आपको 36 को मल्टीप्लाई करना है, 36 को मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट लिख दो। सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट लिखा जिसे मल्टीप्लाई करना है, तो 36 में इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। अब क्या करो कि इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 9, ठीक है। कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट इनको 3 लिख दो, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला डिजिट को हम लोग लिख दिए। तो चलो करके देखते, इतना आ रहा था क्या 11 में, ठीक है। तो 36, ठीक है, सेम आ गया। तो बहुत ही बेसिक बात है, बट क्या हो जाएगा कि ये कुछ आपका टाइम सेव कर लेगा। यानी आज से क्या करना है कि जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट लिखे, दोनों को ऐड किया और लास्ट डिजिट को लिख दिए, ठीक है। ये तो बात होगी कब, जब रिमाइंडर हमारे पास नहीं आ रहा। अगर 46 को अगर मल्टीप्लाई करना हो, तो 46 को मल्टीप्लाई करना हो 11 से, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट लिखा, दोनों को ऐड किया, तो 4 6 10, 10 का 0 लिखा, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर वो क्या करना है, 4 में ऐड कर देना, यानी 506। तो इतने फास्ट आप कर सकते हो अब, ठीक है। अब जैसे 57 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7, इसका क्या हो जाएगा 12, और एक कैरी रह जाएगा तो 516। चलो 11 से ये आप करना सीख गया है, मुझे लगता है कि आप दिक्कत 11 में नहीं आएगी। तो कुछ और बात करते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, 36 गुने 10 तो आप कर लिया, ये तो सब सब कर लेंगे, ठीक है। अगर 36 इंटू 11 लगाना है तो आप अभी, अब मैंने बताया कि 6, और क्या करोगे 9, और ये 3 6, ठीक है। अब 11 में भी दिक्कत नहीं है, 10 में भी दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 36 इंटू 12 को देखते हैं, तो इसको कैसे सोचेंगे, इसको सोचते हैं 36 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। 12 को मैंने क्या लिखा, 10 प्लस 2। अब क्या हो जाएगा कि ये जो बातें हो रही है, ये जो बातें हो रही है अब आपके माइंड में चलनी चाहिए, ठीक है। 12 को मैंने लिखा 10 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आता, 360, अब प्लस 72 आना था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 432, ठीक है। तो इनको अब क्या करना है, आप जो बेसिक मेथड लगाते थे बस मल्टीप्लाई करने का, वो अवॉइड करना है तरीका को, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, एक दो स्टेप, इनको आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये आप कर लोगे इजिली, 360 प्लस 72, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर मैंने 36 इंटू 30 लिखा, ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब रिवर्स चलते हैं। अब यहाँ पे अगर डिजिट बड़ा होने लगे, 36 इंटू 3 आपको सपोज कि नहीं टफ पड़ रहा है, तो आप क्या करो, रिवर्स भी चल सकते हो, 30 इंटू 6 इंटू 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 390 प्लस 78, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको, अगर ये स्टेप अवॉइड करते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स बातें थी जो आपको क्या करेगा, इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। आप दोनों तरीके से रिवर्स कर सकते हो। तो ये मैंने बेसिक्स आइडिया दे दिया, मुझे लगा ये कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
चलिए अब वापस हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 9। A can do 50% of the job in 16 days. B can do 1/4 of the same job in 24 days. In how many days they can do the 7/4? Just a minute. Yeah, we were doing here. तो क्या होता है, ए किसी काम को 50% 16 दिन में करता है, बी 24 दिनों में एक चौथाई करता है, तो वे एक साथ मिलकर काम के 7 चौथाई को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक जो हमारा था वो लिखते हैं पहले डेटा को। ए कितने दिन में कर रहा है, 50% 16 दिन में कर रहा है, तो मैं बताता हूं कि 50% यानी 1/2, तो 1/2 को 1 बनाओ, यानी 2 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 32 डेज। नहीं तो जब आधा काम वो 16 दिन में कर रहा है तो पूरा कितना दिन में करेगा, जस्ट डबल 32 डेज, ठीक है। अब 1/4 यानी बी जो है 24 दिनों में एक चौथाई कम कर रहा है, एक चौथाई यानी 1/4 काम कितने दिन में, 24, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 इंटू 4, 96 डेज, ठीक है। 96 डेज लगाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लिखते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 96 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। इनका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 3:1 का एफिशिएंसी। अब पूछा क्या जा रहा है कि 7/4 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 7/4 ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 7/4 ऑफ टोटल वर्क। ये इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 96 हमारा टोटल वर्क था, इसका निकालना है हमें 7/4, यानी कितना हो जाएगा 24 इंटू 7, ठीक है। इतना हमारे पास टोटल वर्क अब ये रहा, ठीक है 7/4। तो अब दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे, नंबर ऑफ डेज कितना लेंगे जब वो दोनों मिलके काम करेंगे, तो 24 इंटू 7 टोटल वर्क था, अपॉन अब इफिशियंसी इनकी कितनी है 3+1 यानी 4 की इफिशियंसी है, तो अब कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, और ये कितना हो गया 42 डेज, 42 डेज लेंगे वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सी एंड डी टुगेदर कैन मेक ए चेयर इन 4 डेज, सी एलोन कैन मेक दिस चेयर इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज डी एलोन कैन मेक दिस चेयर, ठीक है। तो सी प्लस डी मिलके कितने दिन में, 4 दिन में, 4 दिन में। सी एलोन कैन मेक दिस चेयर इन 12 डेज, सी की बात करें तो ये 12 दिन में कर रहा था, ठीक है। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन अभी जस्ट किया था, ए प्लस बी प्लस सी था और बी प्लस सी था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा था, ए। सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे, सी प्लस डी में से, सी प्लस डी में से सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी जो पूछा जा रहा है उसके बारे में मिल जाएगा, तो सी से सी क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है, डी। लॉजिक यही बोल रहा है कि हमें क्या करो कि सी प्लस डी में से सी के एफिशिएंसी को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो एलसीएम लो 12, ये हो जाएगा 3:1, ओके। तो अब क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास है 12, और डी को कितना समय लगेगा, तो डी को निकालना है, तो सी प्लस डी का एफिशिएंसी कितना 3 माइनस सी का क्षमता कितना है 1, ठीक है। तो हमें डी का मिल जाएगा, डी को टाइम कितना लगेगा, तो 12/2 यानी 6 डेज, ठीक है। तो इस तरह के आप बेसिक क्वेश्चन अब मुझे लगता है कि आपसे हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, x can do a work in alone in 15 days, y alone can do the same work in 30 days, x y z together can do the same work in 9 days, in how many days can z alone the same work, ठीक है। एक में क्या दे रखा है, x दे रखा है, फिर y दे रखा है, फिर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों दे रखा है, तो अब क्या करना है कि z के बारे में सोचना है हमें, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं, x ने किया कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है। अगर फिर डेटा देखोगे तो कितने दिन में, y alone कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, ठीक है।
अब क्या दे रखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसने कितने दिन में किया, तो ये कर रहे हैं 9 डेज में, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम देखोगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 90, ठीक है। तो एलसीएम मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़े डिजिट को लो और उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो, अगर दोनों डिविजिबल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, यहां से जल्दी लिख पाओगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 6, 3 और 10। अब मैंने लॉजिक क्या करना है कि अगर z की निकालनी है तो x प्लस वाई प्लस जेड में से x को सब्ट्रैक्ट करो, फिर y को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, z मिलेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क z की अगर बात करें तो z को टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, 90 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 10 माइनस x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3, ठीक है। x और y को हमने घटा दिया, z मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो 90 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 9 यानी 1, यानी कितना हो गया 90 डेज। अब क्या हो जाएगा कि आपकी स्पीड इन क्वेश्चंस में आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इन सारे क्वेश्चन में अब मुझे लगता है कि दिक्कत आनी चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत अब नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि सम पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 84 days, 2 times the number of such person will do half half of the same work in how many days। यदि कुछ व्यक्ति 84 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं तो उस काम के आधे भाग को पहले से दुगने व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कभी कभी क्या होता है कि आप सोच नहीं पाओगे कि इन सब क्वेश्चन में हम क्या करें, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे कि कुछ व्यक्ति है जो 84 दिनों में एक काम को कर रहे हैं। लेट सपोज कि एक व्यक्ति है, वन पर्सन है, एक व्यक्ति है वो कितने दिन में कर रहा है 84 डेज में, एक व्यक्ति है वो उस काम को 84 दिनों में कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है कि उस काम के आधे भाग को, उस काम के आधे भाग को यानी आधा भाग कितना हो जाएगा 42। टोटल काम होना था 84 इंटू 1, तो सिंपली 84 काम होना था। अब लेकिन उसके आधे भाग को कितना हो जाएगा 42। पहले से दो गुने व्यक्ति अब कितने काम में, तो पहले एक आदमी था, अब कितना आ गया 2%। हमने क्या किया, इनको डबल कर दिया, पहले से दो गुना व्यक्ति है, ठीक है, तो दो व्यक्ति आ गया। तो पहले तो काम उसको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा जब 2% आ जाएंगे तो 2% अब क्या हो जाएगा कि उसको कम टाइम लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 21 डेज, ठीक है। 21 डेज ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी आप कैलकुलेशन करते रहते हो, अचानक से ये सब क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या होता है कि देखने में बहुत ही इजी है बट प्रॉब्लम होता है कभी कभी, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को रखने का मेरा पर्पस यही था कि आप क्या करो, चीजों को जो बेसिक जो मैंने सिखाया है उनको गलत ना करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हमारे पास अभी 3 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। ए प्लस बी प्लस सी इसने कितने दिन में किया, 15 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में किया, कंप्लीट इन वर्क इन 20 डेज, 20 दिनों में किया, ठीक है। ये अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो फिर भी करते हैं। तो ये कितना आ जा रहा था 64 3। तो अगर इनको ए को निकालना था तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क 60 मिल चुका है, इन दोनों को घटा दो 1/60 डेज। ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाँ, अब क्या आ गया, अब हमें मनी पे क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो मजदूर काम कर रहा है अब उन पे मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, ठीक है। मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। तो होगा क्या कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हो कि जो काम हम दे रहे हैं वर्कर को वो क्या करे, ज्यादा दिन में करे या कम दिन में करे। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं कि जो काम हो वो जल्द से जल्द हमारा खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इन मीन्स कि अगर जो वर्कर कम दिनों में उस काम को खत्म कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, ज्यादा पैसे देंगे, ठीक है।
जो कम दिन में करेगा उसको ज्यादा पैसे, और जो ज्यादा दिन लेगा उसको क्या करेंगे, कम पैसे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कर, पैसे हमने एस्टिमेट बना रखे हैं कि हमें इतना ही इस कॉस्ट पे, इस जो प्रोजेक्ट है हमें उतना ही लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मनी को कांस्टेंट रखेंगे। मनी जो है हमारे पास कि भैया हमें 10,000 में ये काम करवाना है, तो वो 10,000 में ही होगा। तो पैसे क्या हो जाएंगे, कम ज्यादा हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन इस पे बेस्ड कर रहा है कि एक्स एंड वाई टुगेदर इन कर रहे हैं वो 15 दिन में। ठीक है, और वाई जो कर रहा है, वाई जो कर रहा है वो कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि ये वाई का तो हमें पता है कि वो 25 दिन लगा रहा है, तो सबसे पहले क्या करो कि एक्स का पता लगाओ। अब एक स्टेप आगे और बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 75, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। टोटल वर्क हमारे पास आ गया 75। तो अगर मैं एक्स की बात करूंगा तो एक्स कितना हो जाएगा, टोटल 75 काम करने, अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वाई, यानी 5 माइनस 3, ये कितना हो गया 75 अपॉन 2 डेज। एक्स को कितना लगेगा, 75 अपॉन 2 डेज लगेगा उस काम को अकेले करने में। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो, अब यहां पे लिखते हैं कि टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो हमारे पास एक्स है और वाई है, तो ये इसको लग रहा है 75 अपॉन 2, और वाई को क्या लग रहा है, वाई को लग रहा था 25 दिन। ठीक है, ये हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया। तो मैं क्या करता हूं कि इस 2 को हटाते हैं, तो क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। ठीक है, अब क्या रेशियो बन गया, 75:50 का, यानी 25 से कटा दो तो 25 तिया 75 और 25 दूने के 50, 3:2 का रेशियो आ गया टाइम का। यानी क्या हो रहा होगा कि ए जो है, सॉरी, एक्स जो है आपका 3 के अनुपात में काम कर रहा है, समय ले रहा है, और बी जो है 2 के अनुपात में समय ले रहा है। ठीक है, यानी सबसे कम समय कौन ले रहा है, वाई ले रहा है, तो इसको क्या होगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये इससे ज्यादा समय लगा रहा है तो इसको क्या मिलेगा, पैसे कम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको जस्ट रिवर्स करते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स अगर इस पे बात करेंगे, हमें निकालना है एक्स का हिस्सा। ठीक है, तो एक्स का हिस्सा क्या हो जाएगा, 2। अब क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, 2 इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5600। ठीक है, तो ये हमने कट किया, कितना हो जाएगा, 1120। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 422240 ठीक है, हमने ये कैसे लिखा, क्योंकि अब क्या हो गया, टाइम ये ज्यादा ले रहा था, तो जस्ट इसका मनी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मनी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अब 3:2 टाइम ले रहा था, अब मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2:3 में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2 निकालना था एक्स का, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2, और अपॉन टोटल, तो टोटल कितना है, 2 + 3 5 इंटू टोटल मनी कितना था, 5600। तो 5600 में से एक्स को कितना मिल रहा है, 2240। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मनी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरह से क्या हो गया, एफिशिएंसी की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो टाइम हमने निकाला, जस्ट इसका रिवर्स कर दो। ठीक है, वो क्या हो गया, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इस क्वेश्चंस को होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूं। ठीक है, आप क्या करोगे कि जो कमेंट सेक्शन है, आप इसका आंसर हमें बताओगे, और फिर क्या करेंगे, हम जब नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो उसी तरह से जो कैलकुलेशन हम सिखा रहे थे उस पर कुछ और इंप्रूव कराएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को आपको, ये क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक है, ये आपके लिए HW रहा, इससे पता चलेगा कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, जो हम कंसेप्ट प्रोवाइड करा रहे हैं तो उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही तक था। ठीक है, हम डे 3 पे मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।